रापन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा उनका मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताऊँगा। ठीक है? उसी प्रकार से मैं आपको आज बताने आया हूँ कि हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं हिंदी में क्या-क्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 3 और सब्जेक्ट को आपको इसी में ऐड करने वाला हूँ, जो मैंने पिछले स्लाइड में नहीं बताए हुए थे, पिछले क्लास में आपको नहीं बताए हुए थे। पहला था एक आंतरिक सुरक्षा। ये सब्जेक्ट मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ उसमें नहीं बताया हुआ था। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। और ये जो सब्जेक्ट आज मैं बता रहा हूँ ये सारे लोगों को, चाहे वो पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, उन लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव वाली होती हैं। जैसे अलगाववाद की समस्या हो जाती है, ठीक है, या कोई क्षेत्रवाद की समस्या हो जाती है, तो उससे हमारे सरकार कैसे निपटती है, उन सारी चीज़ों के लिए देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। अगला जो सब्जेक्ट एक और मैंने ऐड किया है उसको कहते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे सामाजिक न्याय। ठीक है, इसको भी मैंने ऐड किया हुआ। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मेन रहता है यूपीएससी के लेवल पर, ठीक है, उसका नाम है इथिक्स। इथिक्स इसको हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, कुछ लोग इसको नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं मैंने आपको ऐड किए हुए हैं। इन तीनों के बारे में आपको मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा, जब मैं इसका सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क्या। हिंदी का सिलेबस बता देता हूँ, उसको पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी उसको बता देता हूँ, और देखते हैं कि हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, उल्टा पकड़ में आ जाता है कभी कभी हाथ में। पाठ्यक्रम किसका पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी का। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। पहला टॉपिक हमारा होगा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा विलोम शब्द। वर्णमाला, विलोम शब्द। ठीक है, उसके बाद जो होगा तीसरा टॉपिक विराम चिन्ह। ठीक है, ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वर्णमाला सबसे पहले पढ़ा दिया या विलोम शब्द हमने दूसरे लिखा तो दूसरे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं एक टॉपिक को लूँगा, उस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, फिर कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में अगला टॉपिक जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अगला टॉपिक वाक्य रचना। छठा टॉपिक वाक्य शुद्धि। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गया। अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का शब्द रचना। आठवां टॉपिक वर्तनी शुद्धि। ठीक है, ये टॉपिक हो गए। और अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा, अगला टॉपिक क्या रहेगा हम लोगों का? अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग ये पढ़े भी लोग होंगे आप लोगों ने हाई स्कूल इंटरेस्ट में। ठीक है, अगला टॉपिक प्रत्यय। अभी ये मत आप लोग पूछिएगा कि मैं अभी ये टॉपिक्स लिखते हुए ला रहा हूँ, आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। जब भी मैं किसी एक टॉपिक को लूँगा उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा होंगी कि उपसर्ग में क्या होगा या वर्तनी शुद्धि में क्या होगा, शब्द रचना में क्या होगा। जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें दे दी जाएगी। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे टॉपिक रहने वाले क्या हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक तत्सम तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, अगला टॉपिक विषय तथा विधेयसज
ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे, काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ भी रखी नहीं होंगी, तब भी आपको पता होंगी कि गाँव में तो बोली जाती हैं वैसे भी ये चीज़ें। और एक पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द कह सकते हैं या आप कह सकते हैं एक सार्थक शब्द। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, और वाच्य, लिखा हुआ तो नहीं है ना कहीं पर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वाच्य, प्रतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सारे वाच्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्रिया और अव्यय, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, क्रिया, अव्यय, संधि और समास। ठीक है, संधि, समास और अगला टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग किसी नोट्स पर आप लिखते जाइए। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लिखिएगा लिंग, वचन, ये आप लोगों को काफ़ी हद तक कठिन भी लगे होंगे जब आप लोगों ने याद किए होंगे। पहले तो रट लिए होंगे, जब भी आपने किए होंगे इंटर या हाई स्कूल में ज़्यादातर लोग रट लेते हैं। लिंग, वचन, कारक और एक चीज़ और होती है, लिंग, वचन, कारक और क्या होते हैं, काल। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, काल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद में भी और चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, हिंदी में आप ऐसा समझ लीजिए कि हिंदी के लगभग टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा, 24 पे संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी बड़े पैसेज को छोटा रूप दे देना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का भाषा पर, भाषाएं कह लीजिए तथा बोलियां, भाषाएं और बोलियां। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है, लेखन बोध। ठीक है, या पाठ बोध, लेखन बोध। अगला टॉपिक पाठ बोधन। ठीक है, लेखन बोध और पाठ बोधन। अगला होगा क्रमबद्धता, अगला टॉपिक क्या था, क्रमबद्धता। ठीक है, इसके अलावा भी ये चीज़ें अगर छूटती हैं, जैसे मान लीजिए क्या, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और लोगों को पढ़ने में इसमें दिलचस्पी भी आती है। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं, रस अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, छंद ये भी पढ़ेंगे, और अलंकार, रस, छंद और अलंकार भी पढ़ेंगे हम लोग। रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर कोई भी चीज़ छूटती है, ठीक है, उसको भी हम लोग कवर करते जाएंगे। और तब तक के लिए एक चीज़, इसमें क्या छूट रहा है, इसके बाद हाँ सॉरी देखते हैं क्या है, हिंदी, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी के बारे में भूला जा रहा था। हिंदी और ज़्यादातर ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे लेखक, जो इम्पोर्टेंट लेखक हुए हैं और जो उन्होंने उनकी क्या वो कृतियाँ कह लीजिए या रचनाएं। ठीक है, और इसके बाद यदि हम कोई चीज़ भी अगर भूल जाते हैं, ठीक है, जो इन टॉपिक्स में कवर नहीं हो पाएगी, उन चीज़ों को लिए हम लोग एक बना देते हैं हम लोग टॉपिक विविध। ठीक है,
मिसलेनियस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आइए देख लेते हैं। वर्णमाला, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, शब्द रचना, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द रचना, वर्तनी शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेश शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, वाच्य, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, काल, संक्षेपण, भाषाएं तथा बोलियां, लेखन बोध, पाठबोधन, क्रमबद्धता, अनेकार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक और रचनाएं, विविध, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, किसी एक टॉपिक को उठाएंगे, मान लेते हैं कि जैसे ये टॉपिक हम लोगों ने उठा लिया, तो इस टॉपिक के लिए हम लोग कंप्लीट पहले पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, ठीक है, समझ गया। इसके बाद जैसे दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ये नहीं है कि मैं इसी सीरियल से पढ़ूंगा, इस सीरियल से पढ़ाना कोई कंपलसरी नहीं है, चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये क्रमवार होना ये ज़रूरी नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी, और जिस भी एग्ज़ाम में आपके अगर आते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि ये लगभग सारा हिंदी का सिलेबस कवर करते हैं। कोई भी चीज़ मुझे तो नहीं लगती कि यहाँ से छूट रही होगी। अगर एक दो चीज़ें जो छूट भी रही हैं तो मैं ये विविध यानी मिसलेनियस में आपको कवर ही करा दूंगा। तो इन चीज़ों को छूटने का कोई मकसद बनता नहीं है। वैसे मैं किसी भी एक टॉपिक से शुरू करने वाला हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।